अपनी कुर्सी पर, अपनी मृगशाला पर, अपनी चादर पर, अपनी जगह पर बैठो, नहीं ऊपर नहीं नीचे, जहाँ तुम्हारी वृत्ति भंग नहीं होवे, ऐसे ऊंच आस्थान पर भी नहीं, नीचे आस्थान पर भी नहीं, और शुद्ध भूमि होवे, शुद्ध भूमि में जहाँ सत्संग का वातावरण अच्छा होवे, ऐसी शुद्ध भूमि। विषय विकारी पुरुष के बीच में तुम बैठ के ध्यान लगाएगा नहीं लगेगा, उसी से थोड़ा जास्ती दूर होके अपने किसी गैलरी में, किसी शुद्ध भूमि में कोई ऐसा आस्थान बनाए जहाँ संसारी वार्तालाप, संसारी व्यवहार, संसारी जो है वो वाइब्रेशंस नहीं होवे, ऐसे शुद्ध भूमि में कुछ टाइम बैठे शांत होके, बगीचे में चला जाए, काम एकांत में जाके बैठे, किसी बालकनी में जाके बैठे। देखो कोई भी गौर शोर तुमको पसंद आता है तभी बोलता है, एकांत में थोड़ा टाइम बैठे और अपने मन को ध्यान रखे, वही किधर मन हमारा जाता है। ऐसी मृगशाला पर बैठे जो तुम्हारा मन ही नहीं चले, मैं किधर बैठूं, ये तो इसकी चादर है, ये तो इसकी कुर्सी है, ये तो इसका ये है, ऐसा एक आस्थान बना के बैठ जाए जहाँ उसका काम भी हो, सिर जो है ऐसा ऊंचा करे, ऐसा भी बोलेगा, ये जो पीछे चेल है, ये जो है कमर वो सीधी करे, और ये कंध सीधा करके ऐसा बैठे। तुम सत्संग में बैठता है ना तो भी नींद करता है, क्यों? क्योंकि ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा, मैं थक गया हूँ चिंता में, ऐसा करके बैठेगा। ये कोई बैठने का तरीका है? कैसा योग लगेगा तुम्हारा आत्मा में? जब तुम गुरु के सामने ऐसा नहीं बैठ सकता तो अकेला क्या करेगा? तो बोलता है टेढ़ा मेरा नहीं बैठे, ऐसा सीधा बैठे, श्वास ऐसा सीधा चले, और ध्यान पूरा भाई आत्मा में होवे, ध्यान पूरा वचनों में होवे। तुम कोई ऐसा देखेगा, कोई ऐसा देखेगा, कौन आया, किधर गया, क्या किया, ऐसा किया, तुम्हारा मन चला गया, तभी योग नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर भागती चलती है। बैठने का आस्थान भी पूरा नहीं है तो भी मन जो है वो इधर उधर जाएगा। कोई ऐसा टेढ़ा समझो बैठा है, नहीं देख सकता है, तो भी उसका मन नहीं लगेगा, बोलेगा सामने बैठे, ऐसा बैठे, सीधा बैठे, ऐसा करेगा और नींद आएगी, सपना आएगा, उधर ही तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, मगज भारी हो जाए। मगज भारी हो जाए तो उठ के जाके सो जाओ, और सत्संग में बैठो तो ऐसा फ्रेश सीधा होके बैठो। सुस्त और आलसी को ये योग नहीं लगता है। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में, हाँ, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखे। देखो इंद्रियां कैसे ऐसे ऐसे चलती है, किसकी ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, कोई सत्संग में बैठ के ऐसा ऐसा करता है, रहे को ऐसा करता है, हाथ को ऐसा करता है। ये इंद्रियां की क्रिया जो है वो वश में नहीं है तुम्हारे। इधर देखा, उधर देखा, आंख से देखा, हाथ चलाया, पांव चलाया, कोई आदमी पांव ऐसा ऐसा बैठ के चलाता है। ये इंद्रियों की क्रिया ही वश में जिसके नहीं है तो मन कैसे वश में आएगा? तो मन और इंद्रियां को वश करके ऐसा सीधा, फिर मन इंद्रियां जो है फिर हो जाए, मन फिर इंद्रियां फिर शरीर फिर, ऐसा योग लगेगा। चलता फिरता ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा देखेगा, योग नहीं लगेगा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। नहीं, चेल जो सदस्य दो कंधों करे हुए ऐसा सीधा करके बैठे, अपने को कमर टेढ़ी नहीं करे, कंध टेढ़ा नहीं करे, सीधा होके बैठे, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे और एक जगह देखे, इधर उधर नहीं देखे, वृत्तियां इधर इधर नहीं करे, एक जगह नाक में ऐसा देखे। जब अकेला बैठे तो भी अपने में ही बैठे, ऐसा देखा, इधर देखा, उधर देखा, खलास आत्मा तुम्हारी गई। इधर उधर क्या देखा? जब इस सत्संग में ही तुम ऐसा एकाग्र चित्त से नहीं बैठ सकता है, तो जब इस सत्संग नहीं है, गुरु सामने नहीं है, तो तुम कैसी वृत्ति अपनी करता है एकाग्र? सत्संग पूरा हुआ, तुम इधर गया, उधर गया, ये देखा, वो देखा, उससे बात किया, तुम्हारी वृत्ति कंधा। 24 घंटा तुम ऐसी बोलता है, जहां भी बैठो अपने में बैठो, वृत्तियां इधर उधर नहीं फैलाओ। ब्रह्मचर्य का व्रत माना सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म ही ब्रह्म देखना, एक एक इंद्री से ब्रह्म का दर्शन करना, आंख से ब्रह्म का दर्शन करना, कान से ब्रह्म की बात सुनना, मुख से ब्रह्म की बात करना, मन से ब्रह्म की बात सोचना, ये है मन और इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। और इधर उधर नहीं भागे, भय किसी से नहीं होवे,
भय होएगा तो भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा पूरी तरह से। अभी तुम जंगल में बैठा है, भय है तो शेर ना आ जाए, तुम बैठा समाधि करने के लिए, शेर ना आ जाए, बांदर ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, घोड़ा ना आ जाए, तो भय लगा पड़ा है अंदर में, तो तुम्हारा पूरी तरह से योग कैसे लगेगा। तो अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके भय रहित और शांत अंतःकरण वाला, मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरे ही परायण, मेरे ही तत्पर, मेरे में, ऐसा जो मेरे में ध्यान रखने वाला योगी है, उसका योग जल्दी जो है वो युक्त हो जाता है, माना योग पक्का हो जाता है।